अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मुस्तफ़ा नवाज़ हाजी मियाँ अपने यूट्यूब चैनल MK कुकिंग के साथ। दोस्तों, आपके इंतहाई पुरज़ोर इसरार पर, आपकी फरमाइश पर आज हम बना रहे हैं पाया। जी हाँ, बीफ पाया हम बना रहे हैं आपकी फरमाइश पर, जो कि घर के मसालों से बहुत ही आसान तरकीब के साथ तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत झटपट बन जाएगा ये और बहुत ही आसान तरकीब है इसकी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में। अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखा करें। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है और अपनी कोई फरमाइश हो तो वो भी ज़रूर बताएं आप। चलिए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पाया के पाए बनाने के लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत है और वो किस तरह बनाया जाता है। जी दोस्तों, ये है धनिया 4 टेबल स्पून है, सौंफ 4 टेबल स्पून है, काली मिर्च है, लौंग है 15-15 दाने, 1 चम्मच है ज़ीरा, 4 पत्ते हैं तेज़पत्ता, दालचीनी के 4 टुकड़े हैं और 2 बड़ी इलायची। एक साफ सा बड़ा कपड़ा बगैर इस्तेमाल शुदा, बिल्कुल नया कोरा कपड़ा लेंगे आप रुमाल के बराबर के, और ये तमाम चीज़ें डालकर इसकी एक पोटली की बना लेंगे। याद रहे, कपड़ा बगैर धुला हुआ बिल्कुल नया कोरा होना चाहिए, वाइट। ये इस पर डिज़ाइन है, इस पर कोई प्रिंट नहीं है। ये आपको ऐसा लगेगा ये प्रिंटेड है। प्रिंटेड कपड़ा हरगिज़ मत लीजिएगा। ये वाइट कपड़ा हमने लिया, इसको इस तरह पोटली बांध लीजिए मजबूती से, ताकि खुले नहीं है। अब एक देगची के अंदर पाए डालेंगे, उसमें 2 प्याज जाएंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, ये पोटली जाएगी, और 1 चम्मच नमक, 1 टेबल स्पून नमक जाएगा। प्याज के 2 टुकड़े कर लेंगे, 2 प्याज बड़े साइज़ की ले लीजिएगा। ये तकरीबन 4 पाए हैं मेरे पास। एक भगोने में भगोना चढ़ा दें, उसमें तेज़ आंच पे पहले रखेंगे और उसमें तकरीबन 4 लीटर पानी जाएगा। उसके अंदर ये पोटली जाएगी, उसके साथ साथ नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, और इसको तकरीबन हम 4 घंटे पकाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 4 घंटे इसे पकाना है धीमी आंच पे। पहले हम फ्लेम को तेज़ रखेंगे ताकि उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद इसका फ्लेम कम कर देंगे, धीमी आंच पे 4 घंटे तक उबालेंगे। 4 घंटे बाद इंशाअल्लाह ताला पाए बिल्कुल गल जाएंगे। आप चेक कर लीजिएगा कि पाए गले या नहीं गले। तकरीबन 4 घंटे पाए गल जाते हैं। ढकना ढककर इसे 4 घंटे तक अब हम इसे पकाएंगे। अब हम आपसे मिलते हैं तकरीबन 4 घंटे के बाद। पाए हमारे उबल चुके हैं। हम अपने मसाले की तैयारी कर लेते हैं। 2 प्याज ले लें बड़े साइज़ की, दही है 200 ग्राम, 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट है, पिसी मिर्च है, कश्मीरी मिर्च है, हल्दी पाउडर है, नमक है, धनिया है। अच्छा, प्याज और दही को हम एक मिक्सर ग्राइंड कर लेंगे। सिर्फ इन 2 चीज़ों को, बस प्याज को और दही को ग्राइंड कर लेंगे। तेल लेंगे तकरीबन 200 ग्राम। जी हाँ, 200 ग्राम कुकिंग ऑयल लेंगे, भगोने में डालेंगे एक, उससे गर्म करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, थोड़ा सौते करेंगे 2 से 3 मिनट, ताकि अच्छी तरह ये भुन जाए हमारा मसाला। उसके बाद हम तमाम अपना मसाला, तमाम हमारे स्पाइसी मसाले सब डाल देंगे इसके अंदर। इसे तकरीबन हम 5 मिनट भूनेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद इसको हम ढककर तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। जी हाँ, ये इस तरह मसाला भुनने के बाद 2 प्याज जो हमने ग्राइंड की थी दही के साथ वो डाल देंगे। इसके साथ भी हम तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे। अगर मसाला लगे आपका तो उस समय आप थोड़ा बहुत पानी डाल के, 2-3 टेबल स्पून पानी डाल के उसको अच्छी तरह भून सकते हैं। ढकना ढक दीजिए। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हम देखेंगे मसाला हमारा भुन रहा है। देखें, बेहतरीन खुशबू आना शुरू हो जाएगी मसाले की। देखिए अच्छी तरह हमारा मसाला भुन गया है।
इसे तकरीबन 2 से 4 मिनट और भी भूनेंगे हम लोग। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, खुशबू अच्छी सी आने लगी है तमाम मसालों की। अब इस पोजीशन पे हम जो अपने उबले हुए पाए रखे थे वो हम इसमें डालेंगे। जो आपने यखनी तैयार की थी उसके सिर्फ जो हड्डियाँ, गुड्डियाँ, पाए, वो सब इसमें डालेंगे हम। ये देखें, आराम से तमाम पाए इसमें हम जो 4 पाए हमने उबाले थे एक भगोने के अंदर, वो बिल्कुल देखें नली बिल्कुल साफ नज़र आ रही है, इतने गल गए ये। बेहतरीन पाया गल चुका है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये सब हमने पाए डाल दिए इसके अंदर। अब जो यखनी इसकी बची हुई है वो हम बाकी इस पर डाल देंगे। जी हाँ दोस्तों, तमाम यखनी आराम से गरम गरम है ये इसके अंदर डाल दें आप। और तकरीबन इसे हमें 5 से 6 मिनट पकाना है हल्की आंच पे, ताकि ये अच्छी तरह इसका मसाला वगैरह जो हमने डाला था वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें, अच्छी तरह चला दें इसे आहिस्ता से। ये देखें बेहतरीन पाए अब तैयारी पे हैं बिल्कुल। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे पका लें आप। अब हम इसका लगाएंगे भगार। 1/4 कप इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। एक प्याज नॉर्मल साइज़ की बारीक स्लाइस करके तल लेंगे। लाइट ब्राउन होने पे इसका बघार लगा देंगे हम। ये देखें, जी हाँ, ज़रा लाल बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाए, बिल्कुल काली नहीं होनी चाहिए वरना सालन काला हो जाता है। एक नॉर्मल साइज़ की प्याज है ये देखें, उबाल आ गया इसके अंदर। इस मौके पे हम बघार लगा देंगे और बघार के फ़ौरन बाद 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ वो ऊपर से डाल देंगे हम। बघार लगा दिया, इसके बाद हम 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ ऊपर से छिड़क देंगे। ये देखें माशाल्लाह क्या रोगन आया है इसके अंदर, बेहतरीन, बहुत ही अच्छे खूबसूरत कलरफुल पाए लग रहे हैं हमारे, और यकीनन ये टेस्ट में भी बहुत ही उम्दा बनेंगे। ये देखें, अब शोरबा मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। ज़रा देखें, पाए बिल्कुल गले हुए नज़र आ रहे हैं आपको। चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं हम। एक प्याले में डिश आउट करेंगे हम। बहुत ही उम्दा पाए नज़र आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी के साथ। बहुत ही आसान तरकीब है। इसको सर्व करें मेहमानों में लीमू के साथ, कटी हुई मिर्चें हैं, धनिया, अदरक ऊपर से छिड़क कर बारीक बारीक स्लाइस देखें काटने इस तरह। तो दोस्तों इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने मेहमानों को खिलाइएगा, घर में खिलाइएगा। इंशाल्लाह आपके मेहमान बहुत पसंद करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जब तक के लिए मुस्तफ़ा नवाज़ हाजी मियाँ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे।